जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSD से कार परचेज करने के लिए पॉलिसी क्या है और इसके अलावा अलग अलग रैंक के लिए कार परचेज करने के लिए लिमिट क्या है, यानी किस प्राइस रेंज तक की कार खरीद सकते हैं। मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरी ये रैंक है तो मैं CSD से कौन सी कार परचेज कर सकता हूँ। हालांकि मैं हर महीने जो प्राइस की वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कलर कोडिंग के हिसाब से भी मेंशन करता हूँ कि आप किस रैंक पे कौन सी कार खरीद सकते हैं और साथ साथ में मैं बताता भी हूँ कि आप इस रैंक पे ये कार खरीद सकते हैं। बट लगता है कि लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और इसलिए वो कमेंट करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सर मेरी जो प्राइस लिमिट है CSD में वो तो 6 लाख है, बट इस कार का प्राइस 6 लाख से ज़्यादा है तो मैं ये कार कैसे खरीद सकता हूँ। या फिर इस चैनल पे बहुत से अपने डिफेंस पर्सनल के फैमिली मेम्बर भी हैं जो अक्सर पूछते हैं कि सर मेरे फादर की ये रैंक है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं और किस प्राइस रेंज तक की कार खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये सारे डाउट क्लियर करूँगा कि किस रैंक पे कौन कौन सी कार आप खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं CSD कार परचेज पॉलिसी एंड लिमिट। पर उससे पहले CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करें ऑफिसर्स की तो CSD कार परचेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिनका पे लेवल 10 to 18 है वो CSD से 15 लाख बेस प्राइस तक की कार खरीद सकते हैं, यानी इसमें GST एंड सेस इंक्लूड नहीं है। पहले ये प्राइस लिमिट 12 लाख थी जो अब बढ़ा के 15 लाख कर दी है। तो ऑफिसर्स हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं, यानी 2 कार्स के बीच में 8 साल का गैप होना ज़रूरी है। तो जो CSD कार परचेज पॉलिसी है वो अभी आपके सामने है। आप अगर इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब अगर डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स के लिए CSD कार परचेज पॉलिसी की बात करें तो जिनका पे लेवल 11 to 18 है वो CSD से कार परचेज कर सकते हैं। डिफेंस सिविलियन ऑफिसर केवल ड्यूरिंग सर्विस ही कार परचेज कर सकते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट CSD से कार परचेज नहीं कर सकते। और 15 लाख बेस प्राइस तक की कार परचेज कर सकते हैं जिसमें GST एंड सेस इंक्लूड नहीं किया गया है। और हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं, यानी 2 कार्स के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना ज़रूरी है। और अब अगर बात करें ऑनरी रैंक्स के लिए CSD कार परचेज पॉलिसी की, तो जिन लोगों को सर्विस के दौरान ही ऑनरी रैंक मिल जाता है तो उनके PPO पे भी ये मेंशन होता है। बट कुछ लोगों को आफ्टर सर्विस ऑनरी रैंक मिलता है, तो जब उनको रिवाइज्ड PPO मिल जाता है जिसमें उनकी ऑनरी रैंक मेंशन होती है तो तब उनको ऑफिसर्स को जो फैसिलिटी मिलती है, जो प्राइस लिमिट तक की कार ऑफिसर्स खरीद सकते हैं तो वही कार ऑनरी रैंक भी खरीद सकते हैं, यानी 15 लाख बेस प्राइस तक की कार CSD से खरीद सकते हैं जिसमें GST एंड सेस इंक्लूड नहीं हुआ है। और ऑनरी रैंक भी हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं, यानी 2 कार के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना ज़रूरी है। और अब अगर ऑफिसर्स के लिए प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम होता है उनकी लिमिट है, बेस प्राइस 15 लाख है। जो GST होता है वो 28% होता है, जिसमें से 14% सेंट्रल GST होता है एंड 14% स्टेट GST होता है। तो डिफेंस पर्सनल को सेंट्रल GST पे नहीं करना पड़ता, उनको केवल स्टेट GST यानी SGST पे करना पड़ता है, जो कि 2,10,000 हो गया। और जो सेस है वो 1% है, वो 15,000 हो गया। और जो CSD प्रॉफिट है 0.5% वो 7,500 हो गया। तो यानी जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है उनके लिए टोटल लिमिट है 17,32,500 रुपीज़। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा होता है और 1500 सीसी से कम होता है तो उनके लिए लिमिट है CSD प्राइस 15 लाख है, SGST 14% यानी 2,10,000 हो गया। और जो सेस है वो 17% पे करना पड़ता है, जो कि 2,55,000 हो गया। और जो CSD प्रॉफिट 0.5% है वो 7,500 हो गया। तो जो टोटल लिमिट है 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम पेट्रोल इंजन की वो है 19,72,500 रुपीज़। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम होता है उनके लिए लिमिट है, बेस प्राइस 15 लाख है, SGST 14% यानी 2,10,000 है। और जो सेस है वो 3% पे करना पड़ता है, तो जो कि 45,000 है। और CSD प्रॉफिट 0.5% यानी 7,500 हो गया। तो यानी जो डीजल इंजन कार्स है जिनका इंजन 1500 सीसी से कम है उनके लिए टोटल लिमिट है 17,62,500 रुपीज़। और अब अगर मिड सेगमेंट कार्स की बात करें तो जिन कार्स का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, चाहे वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो उनके लिए लिमिट है, बेस प्राइस 15 लाख है, SGST 14% यानी 2,10,000 है। सेस इसमें आपको 20% पे करना पड़ता है, जो कि 3 लाख है। और CSD प्रॉफिट 0.5% यानी 7,500 रुपीज़ है। तो जो टोटल लिमिट है मिड सेगमेंट कार्स के लिए वो है 20,17,500 रुपीज़।
और अब अगर उन एसयूवी कार्स की बात करें जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और लेडन ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा है, तो उनके लिए प्राइस लिमिट है, बेस प्राइस 15 लाख है, SGST 14% यानी 2,10,000 है और इन पे आपको सेस 22% पे करना पड़ता है जो कि 3,30,000 हो जाता है और CST प्रॉफिट 0.5% यानी 7,500 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो जो लिमिट है एसयूवी कार्स की जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और लेडन ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा है, उनके लिए लिमिट है 20,47,500 रुपीज़। और अब अगर JCOs के लिए CSD कार परचेज पॉलिसी की बात करें तो जिनका पे लेवल 7 to 9 है और रैंक की बात करें तो जो आर्मी में सूबेदार एंड सूबेदार मेजर है और इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर एंड MW है और नेवी में MCPO इसके अंतर्गत आते हैं। और प्राइस लिमिट की बात करें तो JCOs 7 लाख बेस प्राइस तक की कार खरीद सकते हैं जिसमें कि GST एंड सेस इंक्लूड नहीं है, वो इसके बाद में इंक्लूड होगा। JCOs टोटल 3 कार खरीद सकते हैं। एक कार वो ORS रैंक में खरीद सकते हैं, दूसरी कार JCOs रैंक में प्रमोशन होने के बाद खरीद सकते हैं और तीसरी कार आफ्टर रिटायरमेंट खरीद सकते हैं। जो फर्स्ट कार खरीदेंगे उसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है और जो 2 कार्स के बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। आप अगर इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी पढ़ सकते हैं। और अब अगर JCOs के लिए CSD से कार परचेज करने की लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है उनके लिए लिमिट है, बेस प्राइस 7 लाख है और जो GST 28% होता है जिसमें से सेंट्रल GST 14% और स्टेट GST 14% होता है। तो सेंट्रल GST डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना पड़ता, उसको केवल स्टेट GST यानी SGST पे करना पड़ता है जो कि 14% होता है, ये 98,000 हो गया। सेस 1% पे करना पड़ता है जो कि 7,000 है और CSD प्रॉफिट 0.5% जो कि 3,500 है। तो जो टोटल प्राइस लिमिट है CSD प्राइस लिमिट JCOs के लिए अंडर 1200 सीसी कार्स की, तो वो 8,08,500 रुपीज़ है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, तो उनकी प्राइस लिमिट की बात करें तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो 7 लाख है। SGST 14% पे करना पड़ेगा जो कि 98,000 है। सेस आपको इन कार्स में 17% पे करना पड़ता है जो कि 1,19,000 हो गया और CSD प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ेगा जो कि 3,500 हो गया। तो जो टोटल CSD प्राइस लिमिट है 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम पेट्रोल इंजन कार्स की, वो है 9,20,500 रुपीज़। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है, तो उनके लिए जो लिमिट है वो है, बेस प्राइस 7 लाख है, SGST 14% यानी 98,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इन कार्स पे सेस 3% पे करना पड़ता है जो कि 21,000 हो जाता है और CSD प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ता है जो कि 3,500 रुपीज़ है। तो टोटल जो CSD प्राइस लिमिट है डीजल इंजन कार्स की जिनका 1500 सीसी से कम डीजल इंजन है, उनके लिए आपकी लिमिट 8,22,500 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें ORs के लिए CSD कार परचेज पॉलिसी की, तो रैंक की बात करें तो आर्मी में नायब सूबेदार तक और इसी के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में JW रैंक तक और नेवी में CPO रैंक तक इसके अंतर्गत आते हैं जिनका पे लेवल 3A to 6 है। बट जैसे नायब सूबेदार हैं आर्मी में, इसी के इक्विवेलेंट JW या CPO हैं, तो इनका अगर पे लेवल 6 से बढ़ के 7 हो जाता है तो इनकी जो परचेज लिमिट है वो भी बढ़ के 6 लाख से 7 लाख हो जाती है बेस प्राइस की और ये फिर JCOs के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो JCOs कार CSD से परचेज कर सकते हैं, ये भी CSD से वही कार परचेज कर सकते हैं। ORs के लिए CSD में मिलने वाली कार्स के लिए जो प्राइस लिमिट है वो 6 लाख बेस प्राइस है। बेस प्राइस यानी जिसमें GST और सेस इंक्लूड नहीं किया गया है, वो उसके बाद इसमें इंक्लूड होगा। ORs टोटल CSD से 2 कार परचेज कर सकते हैं, एक वो इन सर्विस परचेज कर सकते हैं, एक आफ्टर रिटायरमेंट परचेज कर सकते हैं। जो फर्स्ट कार है वो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस परचेज कर सकते हैं और जो 2 कार्स हैं उनके बीच में मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। पहले ये लिमिट 5 लाख थी जो बढ़ा के 6 लाख कर दी है और जो पहले मिनिमम सर्विस थी रिक्वायर्ड वो 6 साल थी जो घटा के अब 5 साल कर दी गई है। आप अगर इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अभी पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अब अगर ORs के लिए CSD से कार परचेज करने की प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम होता है उनकी लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस की लिमिट है 6 लाख रुपए और जो GST होता है वो 28% होता है जिसमें कि 14% सेंट्रल GST होता है और 14% स्टेट GST होता है। तो डिफेंस पर्सनल को सेंट्रल GST पे नहीं करना पड़ता, उनको केवल स्टेट GST यानी SGST पे करना पड़ता है जो कि 14% होता है, ये 84,000 रुपीज़ हो गया। और सेस इन कार्स पे 1% पे करना पड़ता है जो कि 6,000 हो गया और CSD प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ता है जो कि 3,000 रुपीज़ है। तो जो टोटल CSD प्राइस लिमिट है अंडर 1200 सीसी पेट्रोल इंजन कार्स वो है 6,93,000 रुपीज़।
और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, जैसे मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा है, अर्टिगा है, सियाज है या एस क्रॉस है, इनमें 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम यानी 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है। तो इनकी प्राइस लिमिट की बात करें तो बेस प्राइस लिमिट 6 लाख है, SGST 14% यानी कि 84,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और सेस इन कार्स पे 17% पे करना पड़ता है जो कि 1,02,000 रुपीज़ हो जाता है और CSD प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ता है जो कि 3,000 रुपीज़ है। तो जो टोटल प्राइस लिमिट है CSD प्राइस लिमिट इन कार्स की जो 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम पेट्रोल इंजन है उनके लिए 7,89,000 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनमें डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है तो उनके लिए ORs की जो CSD से कार परचेज करने की प्राइस लिमिट है वो बेस प्राइस 6 लाख है, SGST 14% यानी 84,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और सेस इन कार पे 3% पे करना पड़ता है जो कि 18,000 रुपीज़ हो जाता है और CSD प्रॉफिट 0.5% यानी 3,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो जो टोटल CSD प्राइस लिमिट है इन कार्स के लिए यानी डीजल इंजन जिनके 1500 सीसी से कम है उनके लिए 7,05,000 रुपीज़ लिमिट हो जाती है। तो ये थी CSD कार परचेज पॉलिसी एंड लिमिट फॉर ऑल रैंक्स। तो ऐसे ही CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड CSD प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या फिर कार से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।